Hello everyone, this is Ruksar and welcome back to our class 6 of English speaking class. So, let's start with the verb. Today we are going to start with the verb. आपके जो verb होते हैं वो action words होते हैं, बताया था आपको। तो अब ये वर्ब को कितने टाइप से हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में हम यूज करते हैं, बोलने में कैसे हम यूज करते हैं, जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं ना, है, था, थी, राइट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड ऑल। वैसे ही हम इंग्लिश में अभी वर्ब्स के फॉर्म्स देखेंगे। तो कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के? 3 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के? 3। V1, V2, V3। मतलब आपका V1 जो प्रेजेंट में है, जो आप प्रेजेंस में बोलोगे वो, V2 जो आपका पास्ट हो जाएगा, और V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। मतलब अभी मैं बोलूँ अगर कि मुझे पता है, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके आगे अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता था, तो ये मेरा क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और अगर मैं बोलूँ मैं जानती थी, तो ये मेरा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ओके, तो ये 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जो आज के क्लास में हम कवर अप करेंगे। सबसे पहला आपका आएगा V1। व्हाट इज V1? बेस फॉर्म होता है आपका V1। क्या होता है? बेस फॉर्म। सबसे पहले आपका दिया हुआ है बी, यानी कि मैं। ओके, आई विल बी, आई वॉज। मैं बोलूँ अगर आई विल बी देयर, बी मतलब मैं वहां रहूंगी। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, एक इंसान के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं बी यूज करूंगी। वरना तो मैं अगर पास्ट टेंस के लिए यूज करना है मुझे, अगर मुझे बोलना है विल बी, ये देखो अभी मैं बताती हूँ आपको। विल बी को मैंने लिया है एज ए एग्जाम्पल। तो विल बी में अगर मैं बोलूँ मैं वहां पर रहूंगी, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी? आई विल बी देयर। तो ये जो विल बी है, इसकी जगह पर मैं पास्ट टेंस में क्या यूज करूंगी? मेरे को अगर बोलना है कि मैं वहां थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉज देयर। क्या बोलूंगी? आई वॉज देयर। यस। या मैं क्या बोलूंगी? बहुत ज्यादा लोग हैं, वॉज एक इंसान के लिए यूज होगा, वॉज एक इंसान के लिए यूज होगा। और वर, WERE, वर, बहुत लोग इसे वेर भी बोलते हैं, बट इसका असली प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर। तो मैं क्या बोलूंगी अगर मेरे साथ और भी है, मेरे टीममेट्स है, तो मैं क्या बोलूंगी? वी वर देयर। वी वॉज नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? वी वर देयर। आई वॉज, आई के साथ क्या आएगा? वॉज। या शी के साथ क्या आएगा? वॉज। ही के साथ क्या आएगा? वॉज। मतलब सिंगुलर इंसान के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। और ज्यादा लोग हैं तो उसके साथ क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। इतना समझ में आ गया? हैव का भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आई हैड पेन और आई हैज भी बोलते हैं। हैव का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, हैज और हैड हो जाएगा। डू का क्या हो जाएगा? डिड और डन हो जाएगा। गो का क्या होगा? वेंट और गॉन। गॉन मतलब चला गया, वेंट मतलब गया, राइट। समझ में आया? कम का मतलब क्या होता है? आ जाओ। केम का मतलब आ चुके हैं। और थर्ड पार्टिसिपल में कम ही आएगा। आपका वर्ब का जो थर्ड पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या होगा? कम होगा। सी, अभी मैंने बोला आई कैन सी पेन इन माई हैंड, तो ये मैंने क्या बोला? बेस फॉर्म है, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या बोलूंगी मैं? आई सॉ पेन इन योर हैंड। यस, सॉ मतलब देखा था मैंने। और फिर अगर मुझे कुछ थर्ड वर्ब में बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड सीन पेन देयर। आई हैड मतलब मैंने देखा था। आई सॉ मतलब इधर पे समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? ये आपके वर्ड्स का डिफरेंस है, आप कैसे अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हो, वहां पे आपको किस चीजों को यूज करना है। आगे जब मैं आपको सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूंगी, उसमें भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अभी हम वर्ब समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा 7th क्लास होगा, जो हमारा 7th डे होगा, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम टेंसेस देखेंगे कि कितने टाइप के टेंसेस होते हैं, टेंसेस में कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल और कंपाउंड एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी होता है वो सब देखेंगे हम। फिर उसके आगे हम वापस से न्यू इंट्रोडक्शंस करेंगे। किसका?
वर्ड्स का और सेंटेंसेस का जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होगा। तो ये चार्ट को याद रखना, ये चार्ट को रिवाइज करते रहना। ये आपका शॉर्ट्स में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं टाइम दूंगी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ईट का क्या होता है? पास्ट टेंस, एट होता है और ईटन होता है। ड्रिंक का क्या होता है? ड्रैंक और ड्रंक, राइट। ड्रंक किसको बोलते हैं? जो पिया हुआ होता है, ड्रिंक किया हुआ होता है, मतलब जिसने दारू पी रखी है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ही इज ड्रंक। ड्रैंक को क्या मैं क्या बोलूंगी? अगर मुझे किसी ने बोला कि जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, तो मैं क्या बोलूंगी? आई ड्रैंक वाटर, राइट। तो ये क्या होगा मेरा? समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? इसको मैं और अच्छे से समझ हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट नो इश्यूज। स्पीक मतलब जो मैं जो अभी बोल रही हूँ वो स्पीक हो गया। स्पोक मतलब जो मैंने कल बोला था वो। स्पोकन मतलब मैंने बात किया था किसी से। मैं बोल दूँ कि आई स्पोकन टू योर मैनेजर, आई स्पोकन टू योर इंस्टीट्यूट और वॉट एवर, राइट, मैंने बात की थी। राइट का रोट हो जाता है और रिटन हो जाता है। रीड का रीड ही रहता है तीनों टेंस में, तीनों फॉर्म उसका रीड का क्या होगा? रीड ही रहेगा। टेक का टुक और टेकन हो जाएगा। ओके, इधर पे मैंने सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं एग्जांपल्स के साथ, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे क्या है? गिव का गेव और गिवन हो जाएगा। फाइंड का फाउंड फाउंड रहेगा। मेक मेड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा प्लीज़, तो आपको आसानी होगी नेक्स्ट टाइम से। आप अगर जो भी देखोगे, जो भी करोगे, उन सब चीज़ों में आपको ही आसानी होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा? नो का हो जाएगा। न्यू एंड नोन, थिंक, थॉट, फील, फेल्ट, लीव, लेफ्ट, पुट, कीप, केप्ट, लेट, बिगिन, बिगैन और बिगन। ओके, आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, क्योंकि मुझे इतना तो इसका बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रही हूँ आपको कि प्रोनाउंसिएशन में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। पुट का पुट ही रहेगा। कीप का केप्ट हो जाएगा। लेट का लेट ही रहेगा। बिगिन, बिगैन, बिगन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया। ओके, ब्रिंग का भी मतलब लाया ही होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ जस्ट ब्रिंग योर बुक, ओके, और फिर अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं बोलूंगी डिड यू ब्रॉट योर बुक, मतलब तुम लेकर आए, पास्ट टेंस। ओके, बिल्ड का बिल्ट हो जाएगा। पास्ट टेंस आपका बिल्ट। कैच का कॉट, CAUGHT, कॉट। कैच नहीं बोलेंगे, कॉट बोलेंगे, इन दोनों को कॉट बोलेंगे। टीच का टॉट हो जाएगा। TAUGHT, टॉट। अंडरस्टैंड का क्या होगा? अंडरस्टूड। विन का क्या हो जाएगा? वॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा विन का? वॉन। इधर पे आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स, वो सब भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ही बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले दिया हुआ है वॉज का, शी वॉज हैप्पी। यस, इज की जगह वॉज। अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? शी इज हैप्पी। बट पास्ट टेंस में क्या बोलूँगी? शी वॉज हैप्पी। आई हैड अ पेन, दे डिड इट, वी वेंट होम। वेंट मतलब चले गए थे, पास्ट टेंस। ही केम हियर, सॉ। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये सब क्या है? आपके पास्ट टेंस के वर्ड्स है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद रखना है वर्ब का, तो ही आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने आएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, सो दिस इज फॉर यू। अभी ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है? आपको याद रखना है, तो आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने आएंगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, ING कहाँ लगाना है, ED कहाँ लगाना है। ये आपको सब कहाँ पे समझ में आएगा? नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन चीज़ों को याद रखो, याद करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।